नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। हमारे चैनल शिव कन्या में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज का शीर्षक है मेहनत का फल। एक नगर में एक प्रतिष्ठित व्यापारी रहता था, जिन्हें बहुत समय बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। उसका नाम चंद्रकांत रखा गया। चंद्रकांत के घर में सभी का दुलारा था। अति कठिनाई व लंबे समय के इंतजार के बाद संतान का सुख मिलने पर घर के प्रत्येक व्यक्ति के मन में व्यापारी के पुत्र चंद्रकांत के प्रति विशेष लाड प्यार थे, जिसने चंद्रकांत को बहुत ही बिगाड़ दिया था। घर में किसी की भी बात का अभाव नहीं था। चंद्रकांत की मांग पहले से ही उसकी सभी इच्छाएं पूरी कर दी जाती थी। शायद इसी के कारण चंद्रकांत को ना सुनने की आदत नहीं थी और ना ही मेहनत का महत्व का आभास था। चंद्रकांत ने जीवन में कभी भी अभाव नहीं देखा था, इसलिए इसका नजरिया अलग ही जीवन के प्रति बहुत अलग था। और वही व्यापारी ने कड़ी मेहनत से उसका व्यापार बनाया था। ढलती उम्र के साथ व्यापारी को उनको कारोबार के प्रति चिंता होने लगी थी। व्यापारी को चंद्रकांत के व्यवहार के प्रत्यक्ष था और कि उनके पुत्र की मेहनत का फल का महत्व पता नहीं। उसे आभास हो चुका था कि उसके लाड प्यार ने चंद्रकांत के जीवन को वास्तविकता और जीवन में मेहनत का महत्व से दूर कर दिया है। गहन चिंता के बाद व्यापारी ने निश्चय किया कि वो चंद्रकांत को मेहनत का महत्व स्वयं सिखाएंगे, चाहे उसके लिए उसको कठोर क्यों ना बनना पड़े। व्यापारी ने चंद्रकांत को अपने पास बुलाया और बहुत ही तीखे स्वर में उससे बात की। उसने कहा कि तुम्हारे परिवार में कोई अस्तित्व नहीं है, तुमने मेरे कारोबार को कोई योगदान नहीं दिया है और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मेहनत से धन कमाओ, तभी मैं तुम्हारे धन के मुताबिक 2 वक्त का खाना दिया जाएगा। यह सुनकर चंद्रकांत को ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने क्षण भर का गुस्सा समझ लिया और लेकिन व्यापारी ने ठान रखी थी कि उसके घर के सभी सदस्यों को आदेश दिया कि कोई भी चंद्रकांत की मदद नहीं करेगा और ना ही उसे बिना धन भोजन दिया जाएगा। चंद्रकांत ने सभी बहुत ही प्यार थे, जिसके उसने बहुत फ़ायदा उठाया था। वो रोज़ किसी न किसी पर के पास जाकर धन मांग लाता था और अपने पिता को दे देता और व्यापारी उसे पैसे कुएं में फेंकने को बोलता, जिसे चंद्रकांत बिना किसी अड़चन में फेंक आता और उसे रोज़ भोजन मिल जाता। ऐसा कई दिनों तक चलता रहा, लेकिन अब घर के लोगों को रोज रोज धन देना भारी पड़ने लगा। सभी उससे अपनी कंटी काटने लगे, जिस कारण चंद्रकांत को मिलने वाला धन कम होने लगा और धन के हिसाब से भोजन भी कम होने लगा। एक दिन चंद्रकांत ने किसी ने धन नहीं दिया तो वो अपनी भूख को शांत करने के लिए कहीं भी गांव में जाकर कार्य करने लगा। उस दिन वो बहुत देर से थका हारा व्यापारी के पास पहुंचा और धन देकर जाकर भोजन मांगा। रोज के अनुसार व्यापारी ने उसे वो धन कुएं में फेंकने का आदेश दिया, जिसे इस बार चंद्रकांत को सहजता से स्वीकार नहीं कर पाया और उसने पलट कर जवाब दिया, पिताजी, मैं इतनी मेहनत करके पसीना बहाकर इस धन को लाया हूँ, आपने मुझे क्षण भर में इसे कुएं में फेंकने कह दिया। यह सुनकर व्यापारी समझ गया कि आज चंद्रकांत को मेहनत का फल का महत्व समझ आ गया। व्यापारी भली भांति जानता था कि उसके परिवार में चंद्रकांत की मदद कर रहे हैं, तभी चंद्रकांत ने आसानी से धन कुएं में डाल आता है। लेकिन उसे पता था कि एक न दिन सभी परिवारजन को चंद्रकांत से कंटी काट लेंगे। उस दिन चंद्रकांत के पास कोई भी विकल्प शेष नहीं होगा। व्यापारी ने चंद्रकांत को गले लगा लिया और अपना सारा कारोबार चंद्रकांत को सौंप दिया। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ हमारे इस कहानी के बारे में आपको कुछ कहना हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।